बेईमानी करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति था जो काम की तलाश में घर से निकला था और सुबह से शाम तक थक हार कर घर की तरफ जा ही रहा था। इतने में पीछे से आवाज आई, ओ भैया मदद करोगे क्या। अब इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पीठ पर 2 बोरी लिए आ रहा था। अब इस व्यक्ति ने कहा, हाँ बोलो क्या करना है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मेरे पास 2 बोरियां हैं, एक मैं उठा लूँगा, एक तुम उठा लो। और अपना घर बताया कि वहाँ पहुँचानी है, इसके 5 रुपये दूंगा मैं तुम्हें। अब इस व्यक्ति ने कहा, चलो ठीक है। अब एक बोरी लेकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ साथ चलने लगा और थोड़ी दूर चलने के बाद इस व्यक्ति ने पूछा, इसमें काफ़ी वजन है, क्या भरा हुआ है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बता तो दूंगा, लेकिन तुम इसे लेकर भाग तो नहीं जाओगे ना। अब यह व्यक्ति बोला, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपको शक्ल से क्या चोर लग रहा हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, बताओ क्या भरा हुआ है। अब बुजुर्ग व्यक्ति धीमी सी आवाज में बोला, सिक्के भरे हुए हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद सामने पहाड़ आ गया और बुजुर्ग व्यक्ति पीछे रह गया। तभी इस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, क्या हुआ। तभी बुजुर्ग व्यक्ति बोला, मैं बूढ़ा आदमी कहाँ इस पहाड़ पर बोरी लेकर चढ़ पाऊंगा। अब यह व्यक्ति बोला, चलो कोई बात नहीं, आप ये बोरी भी मुझे दे दीजिए। तभी बुजुर्ग व्यक्ति बोला, नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं, कहीं तुम इसे लेकर भाग गए तो। अब यह व्यक्ति बोला, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, आप दे दीजिए मुझे, और लेकर चलने लगा। अब चलते चलते इसके मन में लालच आ गया और सोचने लगा, मैं कहाँ काम ढूंढता हुआ घूमूंगा, और लेकर भाग गया। और घर जाकर उन बोरियों को खोला तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उनमें कोई सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। और एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था कि ये राजा के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, और ये इसलिए था कि राजा साहब अब बूढ़े हो चुके हैं और राजा के कोई पुत्र भी नहीं है, इसलिए राजा साहब अपनी राजगद्दी पर बिठाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। और ये अभियान इसीलिए था जिसमें तुम फेल हो चुके हो। अगर आज तुम बेईमानी नहीं करते तो आज धन दौलत मान सम्मान राजपाट सब कुछ तुम्हारा होता, और वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था बल्कि खुद राजा साहब ही थे।